नमस्कार स्टूडेंट्स और क्लास 10 के बच्चों। एट दी रॉय क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही एक शानदार तरीका बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप किसी भी एंगुलर रेशियो ऑफ थीटा का जो वैल्यू है हम आसानी से जो है आप लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। लोग इसको याद करते हैं, तो यदि आप याद नहीं भी करते हैं, यदि आप भूल जाते हैं, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे भी आप सभी का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत एक आसान और इजी ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, चाहे वो साइन का हो, चाहे कॉस का हो, टेन का हो, कॉट का हो, कोसेक का हो या सेक का हो, सभी को हम बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। तो देखिए, पहले जो है अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। जैसे देखिए, एंगुलर रेशियोज़ ऑफ द एंगल थीटा दिया है। पहले है जैसे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, सभी का वैल्यू एंगुलर वैल्यूज़ दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं? 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। और देखिए, इन वैल्यूज़ को लोग याद करने के लिए कहते हैं, या बच्चे भी किताब से लर्न करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो देखिए, इसको बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पहला वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? रूट ओवर के अंदर 0/4 लिखेंगे फर्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में रूट ओवर 1/4, उसके बाद रूट ओवर 3/4, फिर रूट ओवर 3/4 के बाद 4/4। इस तरह हमसे हम सभी जगह ये वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब देखिए, जब हम 0 और 4, 0 को जब 4 से जब डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और उसका जब स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? डेट विल बी 0। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा का जो 0 डिग्री का वैल्यू वो कितना होगा? डेट विल बी 0। दूसरा वाला क्या है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू वैसे ही कैसे निकालेंगे? 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 2। तो देखिए, इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया? डेट इज 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू क्या हो गया? साइन 30 का 1/2। सेम वैसे ही अब यदि आप नेक्स्ट वाला निकालते हैं साइन 45 डिग्री का, तो साइन 45 का क्या वैल्यू? 2/4। अब देखिए, 2 को यदि 4 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। तो 1 का रूट होगा 1 और 2 का रूट क्या हो जाता है? √2। तो देखिए, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1/√2। वैसे ही नेक्स्ट अब आ जाइए 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ है √3, नीचे है √4। तो यानी √3 का रूट कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा स्क्वायर रूट। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो देखो, ये वैल्यू क्या हो गया? √3/2। वैसे ही नेक्स्ट है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए क्या यूज़ करेंगे? 4/4। तो जब 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? डेट विल बी 1। और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज 1। तो देखिए, जो वैल्यू हमारा साइन थीटा का हुआ, साइन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। तो देखिए, कॉस थीटा जब अब लेंगे तो जो हमारा जो वैल्यू इधर 90 डिग्री का था वो अब किसका हो जाएगा? डेट विल बी वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। फिर जो 60 डिग्री का वैल्यू है वो कितना था? डेट इज 60 डिग्री का वैल्यू हमारा था √3/2। तो वो अब हो जाएगा इसका 30 का वैल्यू √3/2। फिर 1/2 जो 45 का था वही हमारा इसका भी 45 का वैल्यू हो जाएगा। और फिर 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो इसके 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। डेट विल बी 1/2। देखिए, इसका वैल्यू 1/2 था, इसका ये था 30 का, ये हो गया 60 का। वही इसका जो वैल्यू 0 डिग्री का था वही वैल्यू इसका किसका हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो साइन का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस में? टेन थीटा। तो देखिए, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हमको पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला डेट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी ये है साइन और ये कॉस निकला ही हुआ है। तो साइन थीटा को यदि कॉस थीटा से हम डिवाइड दे देंगे, यानी 0 को 1 से डिवाइड देंगे, तो वो हमारा वैल्यू कितना होगा? डेट विल बी 0। फिर वैसे दूसरे वाले को जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 1/2। उसको यदि √3/2 से डिवाइड देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कटने के बाद ये कितना आ जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
1/√3। सेम वैसे ये हो गया 1/√2, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर चला आएगा, √2 कैंसिल होगा तो ये क्या बच गया 1। नेक्स्ट इसका यदि करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी √3/2, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इसका √3। फिर इसको यदि 1 को यदि हम 0 से डिवाइड देते हैं यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1 को 0 से डिवाइड देंगे तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो बताएं अब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो जो देखिए इसका 90 डिग्री का वैल्यू था वही कॉट का क्या हो जाएगा 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। जो इसके 60 डिग्री का वैल्यू था वही इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का यानी √3। जो इसका जो 45 डिग्री का जो वैल्यू था टेन थीटा का वही कॉट थीटा का भी 45 का वैल्यू हो जाएगा। सेम उसी तरह से हम जब इसका जब वैल्यू जब 60 डिग्री का निकालेंगे तो जो 10 का जो 30 का था वो वैल्यू किसका हो जाएगा इसके 60 डिग्री का, डेट विल बी 1/√3। और जो हमारा 10 0 डिग्री का वैल्यू था वो क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, डेट विल बी 0। अब वैसे ही देखिए नेक्स्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, यानी 1 को जब साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या निकलता है कोसेक थीटा। ये हमको फॉर्मूला भी पता है कि साइन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो 1 को जब साइन से डिवाइड देंगे यानी साइन का वैल्यू कितना है 0, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा डेट विल बी अनडिफाइंड। फिर बताएं 1 को 1/√2 1/2 1 को 1/2 से डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल यदि हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 था यदि उसको 2 यदि हम डिवाइड दे देते इसके रेसिप्रोकल को 1 को 1/2 से यदि डिवाइड दे देते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगा डेट विल बी 2। फिर नेक्स्ट कोसेक का 45 डिग्री का क्या होगा उसका भी 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी 1 को यदि 1/√2 से डिवाइड देंगे ये भी रेसिप्रोकल होगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो गया हमारा √2। उसके बाद कितना है देखिए √3/2 है साइन का, तो क्या बताया कोसेक का वैल्यू 1/sin थीटा, यानी इसको भी 1 को यदि √3/2 से डिवाइड देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे चला आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा डेट विल 2/√3। उसके बाद क्या है हमारा 1, तो बताएं साइन थीटा का कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा, यानी 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगा डेट विल बी 1। तो अब कोसेक का उल्टा क्या होता है बिल्कुल सेक थीटा, तो जो इसके 90 डिग्री का वैल्यू था वो इसके हो जाएगा 0 डिग्री का वैल्यू, जो इसका 60 डिग्री का वैल्यू था वो सेक का हो जाएगा कितना 30 डिग्री का 2/√3, जो इसके 45 डिग्री का वैल्यू था कोसेक का वही इसके भी 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जो इसके हमारे 30 डिग्री का वैल्यू था वो इसके 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, और जो कोसेक के हमारे 0 डिग्री का वैल्यू था वो हमारे सेक का 90 डिग्री का वैल्यू हो गया, डेट इज अनडिफाइंड। तो इस वजह से हम किसी भी जो है फॉर्मूला को आसानी से हम ऐसे ही √0/4 √1/4 √2/4 √3/4 √4/4 यानी लाइन बाय लाइन पहले 0 को 4 से डिवाइड देंगे रूट के अंदर, फिर 1 को डिवाइडेड बाई 4, फिर 2 को डिवाइडेड बाई 4, फिर रूट को 3/4, फिर 4/4। तो इस वजह से हम किसी भी एंगुलर रेशियो का जो वैल्यू थीटा का जो है हम निकाल सकते हैं, और ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज़ होगा, हमारे दूसरे चैप्टर्स में भी इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें भी यूज़ किया जाएगा। दूसरा जैसे मैंने फार्मूला बताया, और एक याद रखिएगा जो आप लोगों के हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा और सभी जगह काम आएगा। जैसे एक सिंपल सा ट्रिक है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, some people have, यहाँ हैव हो जाएगा सॉरी, some people have curly brown hair, क्या बताया मैंने पहले, some people have curly brown hair then पुष्पा बोस। इसका मतलब एस फॉर क्या हो गया हमारा, एस फॉर हो गया साइन थीटा, सम पीपल है बताएं एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर हमारा क्या हो गया डेट इज पी फॉर परपेंडिकुलर, और हैव फॉर एच फॉर हाइपोटेनस। दूसरा है क्या
कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस थीटा। तो वैसे यदि हम कॉस थीटा का वैल्यू पकड़े तो कॉस का क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस हुआ। नेक्स्ट क्या है, देन पुष्पा बोस यानी टी फॉर टेन थीटा, देन पुष्पा बोस पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। तो ये देखिए अब ये चीज़ है क्या, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अब देखिए इसमें एक चीज़, क्या मैंने कहा साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यही यदि अब कोसेक थीटा हम निकालेंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, यानी जो पी बाई एच था वो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस का क्या वैल्यू था, बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। सेम उसके बाद क्या था, टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट का टेन का वैल्यू क्या था, पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। इसी तरह से मैंने इसमें जब फॉर्मूला यूज़ किया तो इसका एक फॉर्मूला और क्या बताया मैंने, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेम कॉस थीटा यदि अब निकालेंगे हम, कॉट थीटा यदि निकालेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, ये जो टेन का था साइन बाई कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसी के तरह नेक्स्ट ये जो वैल्यू है, यदि हम जो मैंने बताया, जैसे मैंने साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, डेट इज वन बाई कोसेक थीटा। वैसे कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा का वन बाई साइन थीटा। ठीक है, सेम वैसे टेन थीटा का क्या हो जाएगा, वन बाई कॉट थीटा, टेन का वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वन बाई टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टेन थीटा। ठीक है, इसके साथ साथ तीन फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है जो आपके सभी जगह यूज़ होंगे, जैसे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो देखिए ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं हमारे सभी जगह यूज़ होंगे, और इन तीनों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा जो मैंने बताया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन पुष्पा बोस, एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स सी फॉर कॉस थीटा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। नेक्स्ट इज देन पुष्पा बोस, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो यानी इसी के बेस पे हम सारे फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। साइन थीटा का हो जाता है पी बाई एच, यानी सम पीपल है पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच यानी कर्ली ब्राउन हेयर, टेन का टेन पुष्पा बोस पी बाई बी, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, तो यही क्या होगा, जो पी बाई एच था वो एच बाई पी हो जाएगा। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो बी बाई एच था उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, तो वो टेन का क्या था पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। वैसे टेन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो हमने यहाँ डिग्री निकालने के लिए भी हम लोग यूज़ किए थे। टेन थीटा में साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो वहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेम कॉट थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दूसरा क्या हो गया हमारा, साइन थीटा का वैल्यू होता है वन बाई कोसेक थीटा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कोसेक थीटा का वैल्यू, तो कोसेक थीटा का वैल्यू हमने क्या बोले कि कोसेक थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, वन बाई साइन थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई साइन थीटा, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू था हमारा, उसको वन को यदि साइन थीटा से डिवाइड दे दिए तो सभी का वैल्यू आ गया हमारा कोसेक वाला, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो गया, कोसेक साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कोसेक थीटा। सेम वैसे ही है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई साइन थीटा, साइन का वन बाई कोसेक, कोसेक का वन बाई साइन,
कॉट का 1/10, टेन का 1/कॉट। सेम ऐसे ही टेन थीटा का 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1/10 थीटा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ और है जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ होता है, वो भी हमारा इस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है रेशियोज़ में बहुत जगह, बहुत सारे सम से लास्ट ईयर भी बोर्ड्स में क्लास 10th के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो जैसे हम लोग निकालते हैं जब पाइथागोरस थ्योरम, तो वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसके ज़रिए आप कोई भी एक वैल्यू यदि दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तो हम इसी के ज़रिए इस वैल्यू को निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको अब p निकालना है, h दिया हुआ है, b निकालना है, तो क्या करेंगे, तब पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहीं रहेगा, और एच स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। सेम यदि बी स्क्वायर यदि बी नहीं है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर से माइनस क्या कर देंगे, पी स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है एक जो बोर्ड में आया भी था पिछली बार। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 5 साइन, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू है 4/5, देन लेट अस द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा बाई 1 + कॉट थीटा। अब देखिए मैंने अभी बताया, अब यहाँ देखिए वैल्यू हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4/5। अभी मैंने बताया एस फॉर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, सम पीपल हैव, ये फॉर्मूला खाली ये याद रखिएगा वर्ड कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन पुष्पा बोस। तो एस फॉर हो गया साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। यानी साइन थीटा का वैल्यू हमको दिया है 4/5 है, यानी ऊपर वाला हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ हमारा कितना है, 4, और हाइपोटेनस कितना है, डेट इज, यानी नीचे वाला हो गया हमारा हाइपोटेनस 5। तो देखिए अब हमको फाइंड क्या करना है, कोसेक का वैल्यू फाइंड करना है और कॉट का फाइंड करना है। तो कोई भी वैल्यू यदि फाइंड करना है तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, यदि परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है तो हमको बेस भी चाहिए होगा। तो बेस का भी मैंने फॉर्मूला बताया कि बेस कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर था, बी के यहाँ से यदि स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना था, 5, यानी h के जगह पे बैठा दिया मैंने 5 का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, 4, यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए यदि मैं 5 का स्क्वायर यदि करूं तो 5 जा कितना हो जाता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 जा 16। अब देखिए 25 से यदि 16 को हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट ओवर 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, डैट विल बी 3। तो देखिए अब हमको बेस मिल गया, तो हम आसानी से ये जो वैल्यू था कोसेक थीटा और 1 + कॉट थीटा का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा अपॉन 1 + कॉट थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको बता दिया कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या कहा कि जो साइन का फॉर्मूला होता है वही क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए साइन का होता था p/h, कोसेक का क्या हो जाएगा, h/p, उसी का उल्टा। तो कोसेक के जगह हम क्या लिख दें, h/p लिख दिए। नीचे क्या है अब 1 + कॉट थीटा, तो कॉट क्या किसका होता है, उल्टा, हमने बताया टेन का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताएं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बताए थे देन पुष्पा बोस, यानी p/b। तो कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, यानी p/b था तो वो क्या हो जाएगा, b/p।
तो ये देखिए यहाँ लिख दे b/p। अब देखिए इसी वजह से हमने इन वैल्यूज़ को निकाला था। देखिए क्वेश्चन में हमारा हाइपोटेनस तो दिया हुआ था, क्वेश्चन में हाइपोटेनस था हमारा 5, परपेंडिकुलर कितना था 4, तो हाइपोटेनस के जगह हम लिख दिए 5। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, परपेंडिकुलर था हमारा 4, तो परपेंडिकुलर के जगह क्या लिख दिए 4। सेम अब नीचे आ जाइए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सम्स में दिया था 1 प्लस बेस, यहाँ पे भी हमारा कितना था, बेस हमने निकाल लिया था क्वेश्चन में। देखिए बेस हमारा कितना आया है, बेस इज 3 निकला है यहाँ से बेस का वैल्यू पाइथागोरस के ज़रिए, तो बेस के जगह पे क्या बैठा दे हम 3। और परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर देख ही रहे हैं, ऊपर वाले में भी था परपेंडिकुलर कितना, डेट इज 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 5/4 हो जाएगा। नीचे वाले का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 ही होगा, दिख रहा है हमको। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में भी ये 4 कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 1 3 जा 3, तो अब देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4। और जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर और 4 और 3 साथ ऐड हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा नीचे। देखिए 4 और 4 कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया हमारा, डेट इज 5/7। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए और कृपया इसको लाइक करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल जो है सम्स बना पाऊँ और आप लोगों के और लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस मोटिवेशनल वीडियोस बना पाऊँ, ताकि आप माध्यमिक में और बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर पाएँ। थैंक यू।